बच्चों अपन एक आज नया कंसेप्ट सीख रहे हैं और एक कंसेप्ट जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे न्यूमेरिकल भी आता है। तो कंसेप्ट ये है कि थर्ड चार्ज इन इक्विलिब्रियम, तीसरा जो आवेश है वह है साम्य अवस्था में रखना है, तो उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है आपको। पहले मैं इसका एक क्वेश्चन करके बताता हूँ, फिर इसकी आपको एक ट्रिक बताऊँगा, फिर उससे आप एक न्यूमेरिकल करना। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं। हमारे पास दो चार्ज है हमारे पास। एक चार्ज जो है इसको मैंने कहा, देखो दो चार्ज है, एक को कहा मैंने Q प्लस Q, एक को मैंने कहा प्लस 4Q। बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों के बीच डिस्टेंस अपन को पता है भाई, मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली बेटा L। अभी R नहीं मानते हैं बेटा, L मान सकते हो, R भी मान सकते हैं, X भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन प्लस Q एंड प्लस 4Q इज L सेंटीमीटर। अब देखो इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज है, दो पॉजिटिव चार्ज, दो धनावेश एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अब क्वेश्चन ये है, हमने न्यूटन्स का थर्ड लॉ पढ़ा था, उसमें एक चार्ज इधर फोर्स लगाता है, एक इधर फोर्स लगाता है, आपको याद हो तो। एक चार्ज यहाँ पर था Q1, एक चार्ज Q2 यहाँ पर था, इसने लगाया था F21, इसने लगाया था F12। दोनों की डायरेक्शन कैसी थी? अपोजिट थी। मैंने बताया था F12 इक्वल टू माइनस F21, कल भी बताया था। दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो कैसा रहेगा? समान रहेगा। तो मैंने मान लो, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, दो आवेश रख दिए। अब ये कह रहा है कि तीसरे चार्ज जो है, तीसरा चार्ज जो है उसको कहाँ पे रखा, कहाँ पे रखा? थर्ड चार्ज वेयर आर प्लेस देन फोर्स इज इन इक्विलिब्रियम। फोर्स कैसा रहे, बल कैसा रहे? इक्विलिब्रियम में रहे, साम्य अवस्था में रहे। साम्य अवस्था, इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है नेट फोर्स 0 होता है। मीन्स ऑफ इक्विलिब्रियम F नेट इक्वल क्या रहेगा? 0। साम्य अवस्था, साम्य अवस्था में लगने वाला कुल बल, कुल बल कितना होगा बेटा? 0। तो मैंने माना, कोई भी देखो कंसेप्ट को समझो, एक चार्ज इतना, एक चार्ज इतना, दोनों के बीच डिस्टेंस L है। मान लो मैंने थर्ड चार्ज को यहाँ रख दिया, इसको मैं नाम दिया प्लस Q। अब देखो इसके पास प्लस Q स्मॉल, इसके पास प्लस Q, ये यहाँ पर इस पर फोर्स लगाएगा एक, इसको मैं नाम दिया F1, क्योंकि प्लस प्लस में दुश्मनी होती है, रिपल्सिव फोर्स लगाएगा प्रतिकर्षण F1। ये इसे फोर्स लगाएगा इधर F2। डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, लेकिन दोनों का परिमाण कैसा है? एक समान। दोनों का परिमाण कैसा है? एक समान। दोनों का परिमाण कैसा है भाई? एक समान है। चलें आगे। अब देखो इसको मैंने, ये डिस्टेंस है, इसको मैंने मान लिया x। क्या मान लिया प्यारे बच्चों? x। जहां पर ये q रखा है मैंने, इस q की इस प्लस q से डिस्टेंस है x, और ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने कहा l माइनस एक्स। समझ गए होंगे आप? अगर ये पूरी l है और अगर ये x है तो ये कितने बचा? l माइनस एक्स। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं आए। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर आपने चार्ज यहीं क्यों रखा है? क्योंकि नेट फोर्स यहाँ 0 हो सकता है। यहाँ पर नेट फोर्स क्या हो सकता है बेटा जी? 0। इसको आप यहाँ भी रख सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, इसको यहाँ रख सकते हो, वो तो अपन बाद में निकालेंगे ना। अपन ने मान लिया कि प्लस Q को हमने यहाँ रखा और उसकी डिस्टेंस यहाँ से कितनी है? x। ये कितनी बची? l माइनस एक्स। चलो शुरू करते हैं। यहाँ मैंने कहा F1 माइनस F2, लेकिन परिमाण समान है, मतलब F1 वेक्टर इक्वल टू इसका F2 वेक्टर, दोनों का परिमाण समान है। मतलब मैं लिख सकता हूँ F1 माइनस F2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0।
और इसको लिखना चाहेंगे प्लस में 0 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो अपन को यहाँ फोकस करना है, यहाँ फोकस करना है F1 इक्वल टू F2। तो F1 कितना है, इसने इस पर फोर्स लगा रहा है, ध्यान सुनना, ये इस पर फोर्स लगा रहा है, डिस्टेंस कितनी है बताओ मुझे, x। तो k कितना है, q प्लस ये कितना है प्लस q, ये डिस्टेंस कितनी है x स्क्वायर। समझ में आ गया होगा आपको यार। यहाँ फोर्स कितना लग रहा है देखो मुझे, F1 इधर अपोजिट में लग रहा है ना, इसको मत देखो, ये इस पर फोर्स लगा रहा है F2 और ये इस पर फोर्स लगा रहा है F1। अब F2 कितना है, इधर लग रहा है, ये इस पर लगा रहा है, मतलब K तो आएगा ही आएगा, एक आ जाएगा 4Q और एक आ जाएगा प्लस Q, अपॉन में क्या आ जाएगा L माइनस एक्स स्क्वायर, सिंपल सी बात है। अब तो क्या कट रहा है वो काट दो, K से K, एक Q से एक Q कैंसिल, इस Q से ये Q कैंसिल, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें इसको इधर ले आऊँ मैं, L माइनस एक्स अपॉन एक्स, क्या करें, इसको रूल ले लेते हैं, चेक करेंगे ना प्लस में माइनस में। चेक करो भाई कितना हो जाएगा, L माइनस एक्स अपॉन एक्स बराबर प्लस माइनस का 2, सिंपल सी बात है। 4 किसका 2, 4 कितना हो जाएगा प्लस माइनस 2, L माइनस एक्स का स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब बात ये आती है अपन चेक करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो पहले क्या लोगे बेटा जी, प्लस 2, तो यहाँ रखो L माइनस एक्स बटे एक्स बराबर प्लस का 2, ये आ जाएगा L माइनस एक्स और ये आ जाएगा x, L इक्वल टू एक्स प्लस एक्स। सही बात है कि नहीं है भाई। हमारे पास यहाँ से L इधर ये इधर गया, L माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल किया, ये आया प्लस माइनस 2, L माइनस एक्स इक्वल टू एक्स, ओके, L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस 2, L माइनस एक्स ये इधर गया 2x और ये मेरे पास हो गया 2x, तो L इक्वल टू आ गया 3x। ये पहला आंसर आया आपका। मैं आपको पूरा समझाऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। L आया है, अब लेते हैं पर -2, टेकिंग मतलब लेने पर, तो L माइनस एक्स बटे एक्स बराबर आ गया -2, L माइनस एक्स बराबर -2x, इसको इधर ले गया मैं, तो L इक्वल टू कितना आया -2x प्लस एक्स, L इक्वल टू आया -x। L इक्वल टू 3x और आपको क्या चाहिए यहाँ से x, तो प्यारे बच्चों x आ गया L/3, सिंपल सी बात है यार, और यहाँ से x आया -l। सोचो अगर हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस L है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस L है और ये डिस्टेंस x है, ये L माइनस एक्स है। मैंने कहा मैंने थर्ड चार्ज को तीसरे आवेश को रखा है x डिस्टेंस पे, कितने पर, x पर, कहाँ से, प्लस q से, ओके। तो क्या मुझे x मिल चुका है, x मिला है L/3, x मिला है L/3, मतलब अगर ये पूरा L है तो मैं कह सकता हूँ ये हो गया L/3, ये हो जाएगा 2L/3, सही है ना, और ये पूरा पार्ट कितना हो जाएगा 3L/3, कंप्लीट हो गया। तो कितने पार्ट हो गए इसके, 3 पार्ट हो गए L के। तो अगर मान लो ये L आपका L इक्वल टू अगर 3 होता है तो x कितना हो जाएगा बताओ मुझे, 3/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, मतलब कहाँ मिलेगा ये 1 मीटर पे या 1 सेंटीमीटर मिलेगा। तो x इक्वल टू L/3 आया, ये पूरा L है हमारे पास, आपका यही आंसर है। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको L की वैल्यू मिल जाती है तो यू कैन डू दैट।
एल इक्वल टू माइनस एक्स पॉसिबल है क्या? अगर मान लो ये एल की वैल्यू है, क्या मैं कहूँ माइनस एल इक्वल टू एक्स? क्या आपका एक्स माइनस एल हो सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये एल है, वैल्यू कहाँ जाएगी हमारे पास माइनस में, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है आप समझ गए होंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव में नहीं आएगी यहाँ पर एक्स की वैल्यू, कि अपने एक्स की डिस्टेंस तो ली है ना, यहाँ पर 0 से कम तो हो नहीं सकती है उसकी डिस्टेंस। तो ये हमारा कंसेप्ट है। एक चार्ज लिया, दूसरा चार्ज लिया, थर्ड चार्ज को उन दोनों के बीच में रखा। जब उन दोनों के बीच में रखा तो उसको मैंने एक्स लिया, ये एल माइनस एक्स हो गया, दोनों नेट फोर्स 0 किया। यहाँ से हमारे पास वैल्यू जो आई है वो आई है एक बार एल माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2। तो मैंने दोनों वैल्यू एक बार पुट करके रखी है यहाँ पर, दोनों वैल्यू यहाँ पर रखी, तो अपन ने देखा कि एल माइनस एक्स इक्वल टू आया -2, एक्स आया L/3 और एक्स आया हमारे पास में -L। ये पॉसिबल है, ये आपका आंसर है, ये आपका आंसर नहीं है। अगर मान लो एग्जामिनर आपको एल की वैल्यू देता है तो आप एक्स निकाल सकते हो, ठीक है बेटा। अब देखो इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। अपन डायरेक्ट एल निकाल सकते हैं, एक्स निकाल सकते हैं ट्रिक से। अच्छा एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है बताने के लिए आपको, थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूँ एक बार, आप यहीं रहें। देखो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इज नियर या अपन कह सकते हैं क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। मतलब साम्यावस्था की जो अवस्था होती है, साम्यावस्था की स्थिति न्यूनतम आवेश के नजदीक होती है। भूलना नहीं है आपको, कुछ ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। ये जो आपकी साम्यावस्था की जो अवस्था है ना, वो न्यूनतम आवेश के पास में होगी, मतलब ये प्लस के पास में होगी। देखो इससे कितनी दूर है, 2L/3। अच्छा मुझे बताओ ये कितना मिला, L/3। ये कितना है पूरा, 2L/3। अगर L इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। क्लियर हुई? ये मतलब क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटी छोटी चीज़ें हेल्प करती है आपका न्यूमेरिकल बनाने में। दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, दिमाग में आ रहा होगा सर प्लस क्यू चार्ज को आपने यहाँ क्यों रखा, मैं यहाँ भी रख सकता हूँ, ये फोर्स। तो यहाँ देखा एक बार, ये कितना हुआ, अगर L इक्वल टू 3 होगा तो x हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2। कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इज नियर और क्लोजर टू स्मॉलर चार्ज। जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन होगी पूरे सिस्टम में, वो जिसकी वैल्यू स्मॉल है चार्ज की उसके पास में होगी। अब दिमाग में आ रहा हो सर आपने प्लस क्यू चार्ज को यहाँ रख रखा, अगर मान लो यहाँ रखते तो अगर यहाँ प्लस क्यू चार्ज रखते तो पॉसिबल नहीं था, और यहाँ अगर प्लस क्यू चार्ज रखते तो पॉसिबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर फोर्स लगाएगा, तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता और यहाँ पर भी नेट फोर्स 0 नहीं हो सकता। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर मान लो हमारे पास प्लस चार्ज है, प्लस क्यू है, तो एक जो इक्विलिब्रियम के लिए प्लस क्यू कहाँ रखोगे, इनके सेंटर पे। अगर मान लो यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ भी माइनस क्यू है, तो भी कहाँ रखोगे, प्लस क्यू को यहीं रखोगे सेंटर पे, क्योंकि यहाँ नेट फोर्स 0, इधर भी नेट फोर्स 0। अब बात ये आती है कि अगर मान लो हमारे पास एक तरफ रहता है प्लस चार्ज, एक तरफ रहता है माइनस चार्ज, तो कहाँ रखेंगे उसको? तो अपन इधर भी रख के चेक कर लेंगे, इधर भी रख के चेक कर लेंगे, इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, बट इसको बीच में नहीं रखेंगे, क्योंकि यहाँ फोर्स लगेगा आपका ऐसे और एक फोर्स लगेगा आपका ऐसे, तो इसका कहीं ना कहीं कनेक्शन या तो यहाँ पर होगा या कनेक्शन यहाँ पर होगा। इसका थोड़ा सा मैं इसके बारे में और बताऊँगा आपको। एक चीज़, इसकी मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, और जो ट्रिक है वो काम करती है ओनली सेम चार्ज के ऊपर। ट्रिक मैं बता रहा हूँ, वो ट्रिक ये है आपकी, अगर आपको निकालना है यहाँ से, हमारे पास जो x की वैल्यू आई है
x इक्वल टू आया था L/3। ट्रिक जो काम करती है आपकी, वो काम करेगी आपके सेम चार्ज के ऊपर, समान आवेश के ऊपर। कैसे? या तो प्लस प्लस होना चाहिए या माइनस माइनस होना चाहिए। ठीक है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे आते हैं आपके स्टेट बोर्ड के अंदर या राजस्थान बोर्ड के अंदर, CBSE के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। प्लस माइनस वाला है, उसका ही मैं आपको बताऊंगा तरीका। पहले ये वाला देख लेते हैं एक बार। तो इसका फॉर्मूला है हमारे पास, अगर आपको एक्सपेंड करना है, Q1 Q2 प्लस Q1, यहाँ रूट लगाओ, यहाँ रूट लगाओ, यहाँ रूट लगाओ, और टोटल डिस्टेंस कितनी है अपने, कितनी है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस? वी हैव ए टोटल डिस्टेंस इन बिटवीन टू चार्ज इज L। करके देखें अपन इसको एक बार। x इक्वल टू Q1 ये हो गया, ये Q2 हो गया। Q1 इक्वल टू Q, Q2 इक्वल टू 4Q। वैल्यू पुट करता हूँ बेटा मैं एक बार, और देखो x इक्वल टू Q 4Q प्लस Q, x इक्वल टू Q कॉमन निकाल दो, सीधा ही हो जाएगा। तो कितना आया? 1, 2 2 4, 1 का रूट तो 1 ही होता है। ओके, ये देखो x इक्वल टू यहाँ क्या लगा दोगे? L। समझ में आ रहा होगा आपको? Q Q Q तीनों में कौन बाहर निकाल दिया, कितना हो जाएगा? 1। ओके, ये कितना है? 1। ये रूट 4 प्लस 1, तो 1। ये कितना हो जाएगा? 2। ये हो जाएगा 1 L। कितना आया? x इक्वल टू आ गया 1/3, ऊपर क्या? L। तो x इक्वल टू कितना आ गया? L/3। तो ट्रिक आपकी जो लगेगी ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम है। देखो 9 और 4, ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी सेम ही है। 9 और चार्ज, इसके बीच में आपको फोर्स लगाना है, और फोर्स लगा के आपको वैल्यू निकालनी है। आप इस तरीके से निकाल सकते हो। और ये चेक करने के लिए आपको बोर्ड के अंदर, चाहे वो CBSE बोर्ड है चाहे वो स्टेट बोर्ड है, उसमें आपको पूरा फॉर्मेट करना पड़ेगा। और कम से कम आपका जो न्यूमेरिकल बनेगा वो 3 नंबर का बनेगा, 3 नंबर का आपका न्यूमेरिकल बनेगा। अपन इसको ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं, और मुझे इसका आंसर चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। इस वाले क्वेश्चन में क्या किया हुआ है एक बार देख लेते हैं अपन। इसमें एक चार्ज दिया हुआ है +Q, एक दिया हुआ है -9Q। सिंपल सी बात है। इसके बारे में अगर बात करें, देखो 2 चार्ज है मेरे पास, एक +Q चार्ज है और एक है मेरे पास -9Q चार्ज। डिस्टेंस आपको दी हुई है, आई थिंक R दी हुई है। 2 पॉइंट चार्ज +Q लोकेटेड डिस्टेंस L। हाँ, वही L है डिस्टेंस आपकी। फ्रॉम ईच अदर वेयर शुड ऑन अनदर चार्ज Q। मैंने चार्ज Q कहाँ रखना है? एक बार यहाँ रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो, यहाँ रख के देख लो। मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मान लो दोनों एक जैसे होते हैं तब तो काम बन जाता है, लेकिन अगर दोनों मान लो अपोजिट चार्ज में हो गए तो गड़बड़ हो जाता है मामला। अब ये यहाँ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि देखो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा है? इस पर अदर फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू ज़्यादा, इसकी वैल्यू कम है। इसकी वैल्यू माइनस में, इसकी वैल्यू प्लस में। हमको माइनस प्लस नहीं देखना है, अपन को देखना है इसका मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए। अब एक बार मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ आ सकती है क्या? अब देखो +Q और 9Q, Q कौन छोटा है? ये वाला छोटा है, तो इसी की बात रखेंगे यार। ये लो, इसको नहीं लिया मैंने,
ले सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे चेक कर लेते हैं, इससे भी कर लेंगे, इससे भी करके देख लेंगे, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जहाँ आपकी इच्छा वो काम कर सकते हैं, अपन कोई दिक्कत नहीं। मैंने इसको कहा मतलब मैंने थर्ड चार्ज है उसको कहाँ रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, इस जगह, यहाँ रखा है, यहाँ रखा नहीं है मैंने, यहाँ रखा है। चेक करता हूँ, क्या पता आंसर आ जाए मेरा। ये कितना हुआ आर, ये कितना हुआ एल, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है आर, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है यहाँ की आर, यहाँ से कितनी है एल प्लस आर। क्या फाइंड करना है आपको, आर फाइंड करना है। दिमाग में आ रहा होगा कि फोर्स, देखो ये जो फोर्स लगा रहा है ये F1 लगा रहा है, इधर देखो ये जो फोर्स इस पर लग रहा है ये कौन सा लग रहा है, यहाँ पर F2 लग रहा है। इसके पास प्लस चार्ज तो रिपेल लगाएगा, इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो क्या लगाएगा, ये अट्रैक्ट करने का लगाएगा, आकर्षण का फोर्स लगाएगा। अब देखो यहाँ पर मैंने कहा F1 इक्वल टू F2, ये देखो K कितना है, ये Q, ये कितना है Q प्लस Q अपॉन आर स्क्वायर, ये कितना हो गया बताओ मुझे, K कितना है 9Q। यहाँ माइनस नहीं लिखना है क्योंकि मैंने यहाँ बताया ना आपको परिमाण लेना है अपन को, और यहाँ कितना है प्लस Q, डिस्टेंस कितनी है L प्लस R का होल स्क्वायर। कैंसिल हो जाएगा यार, K से K कैंसिल हुआ, Q से Q कैंसिल हुआ, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बच्चा L प्लस R अब तो हो जाएगा, ये आंसर निकाल दोगे इसका, L प्लस R अपॉन R प्लस माइनस 3। क्या ले ले, एक बार प्लस ले ले, प्लस लेके देख लेना, माइनस करके देख लेना, एक बार चेक कर लेते हैं अपने को। अब ये जो ट्रिक जो मैंने आपको बताई है वो यहाँ फॉलो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर दोनों चार्ज एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ देखो प्लस 3 लोगे तो L प्लस R अपॉन R, 3R इक्वल टू L प्लस R, 3R माइनस R इक्वल टू L, 2R इक्वल टू L, R इक्वल टू कितना आया L/2। ये इसके इक्वल हो गया, मैंने वैल्यू पुट की, L प्लस R K से K कैंसिल हुआ, Q से Q हो गया, Q से Q कैंसिल हो गया, 9 बचा, 9 अपॉन L प्लस R, यहाँ 1 अपॉन R स्क्वायर, इसको इधर ले आया L प्लस R का होल स्क्वायर, R स्क्वायर इक्वल टू 9, L प्लस R अपॉन R प्लस माइनस 3 इक्वल टू L प्लस R अपॉन R, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 3R हो गया, ये L प्लस R हो गया, इसको इधर लाया मैं 3R माइनस R इक्वल टू L, 2R इक्वल टू L इक्वल टू R इक्वल टू आया L/2, कितना आया L/2, माइनस लेके देख लेते हैं, -3 इक्वल टू L प्लस R अपॉन R, तो -3R इक्वल टू L प्लस R, सिंपल सी बात है, इसको इधर ले आओ, -3R माइनस R इक्वल टू L, कर सकते हैं ना अपन इसको, कितना हो जाएगा माइनस का 4R इक्वल टू कितना हो जाएगा L, तो देखो क्या L R कितना हो गया -L अपॉन 4, ये यहाँ पर R इक्वल टू, ये जो R है वो कितना हो सकता है, सोचो एक बार, R इक्वल टू L/2 हो सकता है क्या, ये L हुआ, क्या L/2 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, कितना हो सकता है -4 L/2, क्योंकि ये कहाँ जा रहा है, ये इसके पीछे जा रहा है। अगर इसी कंडीशन को अपन यहाँ करके देख लें एक बार, तो यहाँ से अपन आंसर निकाल सकते हैं। कैसे करोगे, यहाँ देखो, इसको मैंने क्या कहा L का, इसको क्या मान लोगे आप R मान लो, फिर यहाँ से फोर्स इसके ऊपर एक फोर्स यहाँ लगेगा, एक फोर्स ये लगाएगा, तो इसको अपन चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इसको पूरा करें आप, इसको पूरा करें, कल मैं इन दोनों क्वेश्चन के बारे में आपको एक बार और बताऊंगा अच्छी तरीके से, इसकी प्रैक्टिस करें, ये क्वेश्चन आपको करने हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।